जब मध्य प्रदेश की सरकार के गले में तलवार लटकने लगेगी तो सभी अपराधियों को, सभी अपराधों को या फिर सभी क्राइम को दबा दिया जाएगा, उसे दफन कर दिया जाएगा और उसमें सरकार का ही हथौड़ा चलेगा। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गौ कसी के मामले में निकल कर आया है। मध्य प्रदेश की सरकार के गले में जब यह तलवार लटकने लगती है कि आखिरकार ये पूरी कड़ी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़कर ही आई है और सरकार से जुड़कर यह पूरा स्लेटर हाउस चल रहा था, जिसका कमीशन सरकार के अंदर बैठे भगवाधारी, चंदनधारी, राम, गाय और गंगा के नाम पर वोट समेटने वाले भी खा रहे थे। वैसे ही इस पूरे ट्रैक को अब मोड़ा जा रहा है, इस पूरे ट्रैक को सीधे रिटर्न किया जा रहा है। जांच की जो परत है वो आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगी है। आप कल्पना करिए कि 17 से 18 दिसंबर को एक कंटेनर मिलता है 26 टन गौमांस लेकर जाता हुआ और बकायदा मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के सामने उसे रोका जाता है। वहां हिंदू संगठन के लोग हंगामा करते हैं। उससे पहले कितने कंटेनर गए होंगे, लेकिन उसके बाद उसी दिन ऐसा इत्तेफाक होता है कि उस कंटेनर को रोका जाता है, वहां हंगामा किया जाता है। पुलिस उस कंटेनर से बकायदा उसके सैंपल निकालती है और उसके सैंपल जांच के लिए मथुरा जाते हैं। जांच के बाद यह पुष्टि होती है कि उसमें गौमांस ही था, पूरे कंटेनर में गौमांस ही भरा था। इसकी पुष्टि होती है। मध्य प्रदेश की वही पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और बकायदा एफआईआर आपके मोबाइल पर चल रहा है, जिसमें यह साबित होता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि उस कंटेनर में गौमांस था और उस स्लेटर हाउस को चलाने वाले के खिलाफ और उस ड्राइवर के खिलाफ बकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब आगे इस जांच प्रक्रिया को बढ़ाने के बजाय आप सोचिए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की जो महापौर हैं मालती राय, उनसे 9 जनवरी को यह बात की जाती है। क्योंकि 8 जनवरी को पुलिस ने यह पुष्टि कर दी है कि उस कंटेनर में गौमांस था। 9 जनवरी को उनसे जब मीडिया कर्मी सवाल करते हैं तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि पुलिस कार्यवाही करने में जुटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर लिया है, आगे की जांच अब क्या हो रही है। लेकिन पुलिस की एक पत्रिका की रिपोर्ट कहती है, पत्रिका में दिए इंटरव्यू में पुलिस ने अभी कल कहा है पत्रिका से कि स्लेटर हाउस के डीवीआर देखने के बाद यह साफ हुआ है कि कहीं भी गाय आने जाने के कोई विजुअल प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि स्लेटर हाउस में गौ कसी नहीं हुई है, यानी गाय वहां नहीं कटी है। आप कल्पना करिए कि जिसके आरोप में असलम चमड़ा जेल में है, जिसके आरोप में पुलिस ने 8 जनवरी को ही पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुष्टि कर दिया है, उसके बाद जो ये पत्रिका की रिपोर्ट है जिसमें पुलिस ने बकायदा इंटरव्यू दिया है और कहा है कि वहां की डीवीआर निकाली गई है, सीसीटीवी जो फुटेज है सभी जब्त किए गए हैं, वहां कहीं गोकसी नहीं हुई है, गाय के आने जाने का कोई विजुअल प्राप्त नहीं हुआ है। यानी पुलिस ने यह साफ कहना शुरू कर दिया है कि जो गाय है वो स्लेटर हाउस में नहीं कटी। मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं और मध्य प्रदेश सरकार अब अपनों से घिरती नजर आ रही है। क्योंकि एमआईसी मेंबर जिनका नाम जगदीश यादव है, उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और कह दिया है कि अगर आपके पास बुलडोजर नहीं है तो मैं ले जाकर असलम चमड़ा के घर में बुलडोजर चलाऊंगा। आपके अंदर अगर आपकी पुलिस या फिर आप कार्रवाई नहीं कराते हैं तो हम पुलिस थाने में जाकर आंदोलन करेंगे और बाकायदा कार्यवाही कराएंगे। वहीं जो भोपाल के सांसद हैं आलोक शर्मा, उन्होंने भी खुला चैलेंज दे दिया है कि ऐसा कभी उनके जीवन काल में नहीं हुआ, इतना बड़ा कांड नहीं हुआ और उतने बड़े कांड के बाद इतनी सुस्ती नहीं रही सरकार के अंदर जो आज सुस्ती देखी जा रही है। सरकार को एक्शन मोड में होना चाहिए। नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन आज तक कोई भी ना तो मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कोई कार्यवाही की है, ना तो कार्यवाही को लेकर कोई वक्तव्य आया उनका, ना तो उन्होंने कुछ सफाई दी। यानी कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि इस पूरे भोपाल में हुए गौकसी कांड को जिस तरह से शांत करने में सरकार जुटी है, यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के गले में तलवार अब लटकने लगी है, गले की फांस बनती जा रही है गौकसी का मामला जो भोपाल में हुआ है। निश्चित तौर पर राजनीतिक जानकार ये मायने निकाल रहे हैं कि इसमें बड़े अफसर और बड़े नेता अब फंसने लगे हैं।
इस वजह से इस पूरे मामले को यू टर्न ले लिया गया है। जांच को आगे बढ़ाने के बजाय इसे फिर से वापस उसी दिशा में घुमाया जा रहा है। आने वाले वक्त में सरकार इसे धीरे धीरे ठंडा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मामला छोटा नहीं है। मामला इस वजह से छोटा नहीं है कि उसी के नाम पर सरकार बैठी है, उसी के नाम पर वोट समेटा गया है और उसी के नाम पर आज भी सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपने बंगले में उठते होंगे तो गायों को चारा खिलाते हैं और फिर उसकी रील सोशल मीडिया में वायरल होती है। मध्य प्रदेश और देश की जनता कहती है कि निश्चित तौर पर हमारा देश संस्कृति, सभ्यता और सनातन वाला देश है। हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कितने गौभक्त हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। लेकिन जब यह मामला निकल कर आता है, इस पर सवाल किया जाता है, तो ना तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, यदुवंशी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मुंह से कुछ फूटता है और ना तो पुलिस इस पर कुछ कहती नजर आती है। हालांकि पुलिस जहांगीराबाद में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस मामले में ही जांच कर ली जाए तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जो मामला निकल कर आया है, पुलिस के जो बयान निकल कर आए हैं, इससे यह साफ तौर पर साबित होने लगा है कि निश्चित तौर पर जो फर्जी भाजपाई हैं, जो फर्जी बुच्चड़ खाने चलाने वाले ये बीजेपी के फर्जी नेता हैं, वो लोग सिर्फ सनातन की खाल ओढ़कर और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और देश में सनातन को खोखला कर रहे हैं। वही गाय, गंगा और राम को भी काटने का काम करते हैं और उन्हीं के नाम से पूरी सरकार बदनाम होती है, पूरा सनातन संस्कार, पूरा हिंदू समाज बदनाम होता है। आज अपने ही नेताओं से घिर गई है मोहन सरकार। अब क्योंकि जो सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसा लगता है कि वो आग बबूला होकर अपनी ही सरकार को चैलेंज कर दिया है कि निश्चित तौर पर इसमें जांच होनी चाहिए। और जो उनके शहर के एमआईसी मेंबर हैं जिनका नाम जगदीश यादव है, उन्होंने भी इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है। देखना होगा, क्योंकि सरकार तो खूब दावा करती है। सरकार ने तो पहले ही सरकार में आने के लिए ही जो जो दावे किए हैं, जनता से जो खोखले वादे किए हैं, उन वादों पर खरा उतरती है। या फिर जब खुद के गले में पट्टा फंसने की आशंका सरकार को दिखेगी तो सरकार इससे यू टर्न ले लेगी। निश्चित तौर पर बड़े अफसर और बड़े नेता इसमें संलिप्त हैं। इस वजह से इस पूरे मामले को सीधे सीधे घुमाया जा रहा है। कई दिन ये मामले को आए हुए हो गए, क्योंकि 8 जनवरी को पूरा खुलासा हुआ है। 8 जनवरी को पुष्टि हो गई है कि गौमांसी था कंटेनर में। लेकिन अब मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार एक थाली में खाती नजर आ रही है। क्योंकि जो मामला निकल कर आया है और जो मध्य प्रदेश पुलिस के बयान आए हैं, पुलिस ने कह दिया है कि स्लेटर हाउस के सभी सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए गए। वहां कहीं गाय के आने जाने के सुराग नहीं मिले, फुटेज नहीं मिले, वीडियोज नहीं मिले हैं। यानी सरकार का दबाव और सरकार के कहे के अनुसार इस पूरे मामले को यू टर्न लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब सत्ता से ही सरकार घिरती नजर आ रही है, निश्चित तौर पर हो सकता है इसमें कड़ी कार्रवाई हो सकता है कि खुलासा हो सके और हो सकता है कि बड़े नेता और अफसरों के गिरेबान तक कानून का शिकंजा पहुंच सके और फिर बड़ी एफआईआर हो, बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जब तक इस मामले में उबाल रहेगा तभी तक यह आशंका है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे इसे शांत और ठंडा करने में जुटी है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई होती है या फिर इसे धीरे धीरे शांत कर दिया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।